बच्चे इसके बाद हम एक ट्रिक करते हैं, ट्रिक टू लर्न केमिकल शिफ्ट वैल्यू ऑफ प्रोटॉन। देखो अभी तक हम बता सकते थे कि अगर हमारा कोई कंपाउंड उसका कोई फॉर्मूला लिखा है तो उसमें कितने सिग्नल आएंगे और वो जो सिग्नल आएंगे उसकी मल्टीप्लिसिटी क्या क्या होगी। और फिर हमने देखा था कि वो जो प्रोटॉन्स होंगे वो कौन से सील्डिंग होंगे, कौन से डीसील्ड वाले होंगे, क्योंकि हमने अभी तक रेंज लिखी थी। मान लिया कि अगर प्रोटॉन बेंजीन पे है तो जो वैल्यू आनी थी वो 6 to 8 के बीच में आनी थी, भाई हमें पहले ही मालूम है। अगर हम स्पेक्ट्रा भी लेंगे और उसमें बेंजीन लेंगे तो कहां पे आएगी, 6 to 8 के आसपास आएगी। अगर हमारे पास वो एल्कीन के ऊपर प्रोटॉन थे तो जो हमारी वैल्यू आनी थी वो 5 to 6 आनी थी हमारे पास। तो अब जब हम स्पेक्ट्रा लेंगे तो स्पेक्ट्रा में भी अगर वो एल्कीन वाला है प्रोटॉन तो वहीं पर तो आएगा। तो अब डिफिकल्टी हो जाती है कि अब हम पहले तो नेचर देख के बता सकते थे कि भाई इलेक्ट्रोनेगेटिव लगा है, एटम लगा है तो वो डीसिल्डेड वाली तरफ चला जाएगा, अवे फ्रॉम टीएमएस चला जाएगा। लेकिन अभी हमारे पास क्वेश्चन आ जाए एग्जाम के अंदर और पूछे कि उसकी भाई नंबर ऑफ सिग्नल कितना होगा, उन सिग्नल की मल्टीप्लिसिटी क्या होगी और वैल्यू पूछ ले केमिकल शिफ्ट की कितनी होगी। भाई वो कितने के आसपास देगा, क्योंकि जो एग्जैक्ट वैल्यू केमिकल शिफ्ट की वो तो इंस्ट्रूमेंट ही बता सकता है, हम देख कर नहीं बता सकते। हमने देखा और बता दिया ये 2.3 पे आएगा, फिर तो इंस्ट्रूमेंट बनाने की जरूरत ही क्या थी हमारे पास। हम अंदाजा लगा सकते हैं, हम अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं कि भाई हमारा इसके आसपास आएगा, हमारा ये ग्रुप लगा हुआ है, बेंजीन वाले हैं तो उस रेंज में आएगा, उससे ऊपर नहीं आएगा या उससे नीचे नहीं आएगा। एल्डिहाइड वाला या एसिड वाला प्रोटॉन है तो भाई 11 से 12 के बीच में अगर मेरा एसिड वाला प्रोटॉन है तो 11 से 12 के बीच में आएगा ही आएगा एक सिग्नल। वो 10 पे तो 10 से नीचे तो नहीं आएगा, ऊपर ही आएगा। तो हमें इतना अंदाजा लगा सकते हैं। अगर अभी हमारे एग्जाम्स में आ जाए कोई क्वेश्चन भाई क्या क्या वैल्यू होंगी उसके बारे में कंप्लीट डिस्क्रिप्शन लिखना हम लोगों ने कि भाई उसकी नंबर ऑफ सिग्नल बताओ, शिफ्ट बताओ, पोजीशन बताओ, तो अब हम केमिकल शिफ्ट को कैसे याद करें या कैसे हम रट नहीं सकते। तो हम एक ट्रिक कर लेते हैं कि जो 99% के आसपास 90 अबव 90% बोलते हो वो करेक्शन होगी। अगर आपने जो निकाला 1.3 तो एक्चुअल में वो 1.4 या 1.2 हो सकती है, एक का डिफरेंस आ सकता है या 2 का डिफरेंस आ गया, लेकिन आपको पता तो चल जाएगा कि किसका सिग्नल पहले टीएमएस के पास आएगा, फिर ज्यादा दूर किसका आ रहा है, फिर ज्यादा दूर किसका आ रहा है और उससे ज्यादा दूर किसका आ रहा है। तो देखो क्या हम इसको अभी समझने की कोशिश करते हैं। क्या लिखा हम लोगों ने, कह रहे कि ये ट्रिक है कैसे, ये बेस वैल्यू बच्चे, बेस वैल्यू का मतलब ये हमारी खुद की इसकी वैल्यू है। अगर एक कार्बन पे 3 प्रोटॉन है तो वहां पर उसकी 0.9 वैल्यू तो हम लिखेंगे कि उसकी खुद की वैल्यू इतनी है केमिकल शिफ्ट। अगर उसके ऊपर कोई दूसरा ग्रुप लग गया तो उसमें कुछ ऐड हो जाएगा, वो ऐड कितना होगा केमिकल शिफ्ट की पीपीएम की वैल्यू में वो हम देखेंगे। अगर एक कार्बन पे 2 प्रोटॉन है तो उसकी खुद की जो बेस वैल्यू लेंगे केमिकल शिफ्ट की वो क्या लेंगे 1.3। अगर उस पे एक ही कार्बन पे एक ही प्रोटॉन है तो हम उसकी वैल्यू लेते हैं 1.7। अगर एल्कीन पे कोई प्रोटॉन तो वैल्यू लेंगे 5.6 बेस वैल्यू, ये तो हमें याद रखना पड़ेगा। अगर एल्कीन बेंजीन वाला है तो हम क्या लेंगे 7.27। तो हमारा जो 5th सेमेस्टर है अभी बीएससी का, तो उसमें तो हमें इन 3 की जरूरत रहेगी, इनकी जरूरत अभी नहीं है। ये एमएससी के टाइम पे हम जो एडवांस क्वेश्चन करेंगे थोड़े डिफिकल्ट, तब इनकी जरूरत पड़ेगी। हम एक दो करके देख लेंगे इसका क्वेश्चन। फिर क्या बोला कि मैं +1 ऐड कर देता हूं इस पीपीएम की बेस वैल्यू में, कब, अगर इस कार्बन के ऊपर बच्चे, अगर इस कार्बन पे मैंने क्या लगा दिया, जैसे ये कार्बन था CH3, इसकी बेस वैल्यू कितनी है 0.9, तो 0.9 पीपीएम पे देता। अगर इसके साथ कोई दूसरा कार्बन ही ऐसे लगा होता, ऐसे कार्बन लगा होता, तो अभी पता है कि भाई एक ही सिग्नल आना था क्योंकि इनका इन्वायरमेंट सेम है। तो 6 के 6 प्रोटॉन, हमें टोटल सिग्नल क्या मिलेगा 1। जब एक सिग्नल मिलेगा तो क्या बोलते हैं हम इसको, सिंगुलैरिटी मिलता है, कोई टूटेगा नहीं, ना ये तो उसको तोड़ेगा ना इसको तोड़ेगा। और जब सिंगुलैरिटी मिला है तो हमें पता है कि अब इसकी वैल्यू कितने पे आएगी, क्योंकि जहां पे इन 3 का सिग्नल आएगा वहीं पर इन 3 का सिग्नल आएगा। वो डेल्टा वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूं, दिस इज इक्वल टू 0.9, कि वो 1 पीपीएम के आसपास, यानी कि यहां पर हमें सिग्नल मिलेगा। 0.1 पीछे हो सकता है या आगे, वो डिफरेंस है नहीं। तो हमें पता है कि 1 के आसपास हमारा सिग्नल आएगा, इसका एक ही सिग्नल आएगा। कितने प्रोटॉन का, 6 प्रोटॉन का, यानी कि 6 प्रोटॉन का एक सिग्नल आएगा सिंगलेट, वो इतनी वैल्यू पे आएगा। अब क्या हो गया, अगर मैंने क्या बोला कि अगर इस कार्बन पे CH3 वाले पे ये एल्कीन लग जाए, कोई कार्बोनिल ग्रुप लग जाए, कार्बोनिल हो सकता है कीटोन का, एल्डिहाइड का, एसिड का, एस्टर का, तो मैं 1 ऐड कर देता हूं। ये एल्काइन लग गया तो भी 1 ऐड करूंगा। ये अभी हमारे पास नहीं आएगा तो इसको छोड़ देते। करें इनमें से कोई ग्रुप लगा तो मैं कितना ऐड कर दूंगा 1। कैसे, देखो समझ लेते हैं। CH3 ये था हमारे पास, इसमें मैंने CO ग्रुप लगा दिया और ये R था, मैंने CO को CH2 CH3 लिख दिया, ऐसा बड़ा करके लिख दिया बच्चे। तो देखो क्या हुआ,
अब क्या हुआ, इस कार्बन की जो खुद की बेस वैल्यू, जिसका हम इसकी वैल्यू देख रहे थे, देखो इसका खुद का एक सिग्नल आना था। अब टोटल सिग्नल कितने आते बच्चे, इस केस में हमारे पास 3 सिग्नल आने थे। 3 क्यों आने थे, क्योंकि इन 3 प्रोटॉन है, इस पे भी 3, इनका नेचर अलग अलग है, क्योंकि ये कार्बोनिल वाले कार्बन है इसके साइड में, इसके साइड में CH2 वाला है, इस CH2 का अपने आप में अलग है, तो ये A प्रोटॉन देंगे, ये B सिग्नल आएगा, ये क्या आएगा C। अब 3 प्रोटॉन 3 सिग्नल आ गए, तो क्या लिखा, 3 प्रोटॉन का एक सिग्नल, फिर 2 प्रोटॉन का एक सिग्नल, फिर इन 3 प्रोटॉन का एक सिग्नल। अरे सिग्नल तो 3 आ गए। अब क्या हुआ कि इसकी मल्टीप्लिसिटी क्या होती, तो भाई इसके साइड वाले कार्बन पे कोई हाइड्रोजन प्रोटॉन है ही नहीं, तो ये टूटेगा ही नहीं, तो ये 3 प्रोटॉन क्या देंगे हमारे पास, हमने बोल दिया 3 प्रोटॉन क्या देंगे, सिंगलेट, क्योंकि टूट नहीं रहे हैं, क्योंकि साइड वाले कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं है। अब ये देखो इनका नेचर अलग अलग है, तो ये 3 हाइड्रोजन इसको तोड़ेंगे और ये 2 हाइड्रोजन इसको तोड़ेंगे। तो अब ये क्या, 3 हाइड्रोजन थे जिसका एक और सिग्नल है, तो ये क्या है, 2 हाइड्रोजन किसमें तोड़ेंगे, N+1, क्योंकि इनका नॉन इक्विवेलेंट है, प्रोटॉन है, तो कितने में तोड़ेंगे, ट्रिपलेट में। तो ये किसमें टूटेंगे, 3 हाइड्रोजन ट्रिपलेट में। इसका मतलब जब ट्रिपलेट हो गया, इसका मतलब इन 3 हाइड्रोजन के साइड वाले कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, जो इसका नेचर अलग है, इसलिए वो ट्रिपलेट में। अब ये 2 हाइड्रोजन कौन, ये 3 हाइड्रोजन इसको 2 को तोड़ेंगे, कितने में, 4 में, क्योंकि इस कार्बन पे यहाँ पे तो कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, तो यही कार्बन वाले हाइड्रोजन प्रोटॉन इसको तोड़ेंगे तो किसमें, 4 में, तो 2 हाइड्रोजन किसमें टूटेंगे, क्वाड्रेट में। देखो अब हमें ये तो पता चल गया कि 3 सिग्नल आएंगे, कितने कितने हाइड्रोजन प्रोटॉन्स के आएंगे और क्या क्या मल्टीप्लिसिटी। अब वैल्यू क्या होगी, ये कहां पर आएगा, ये कहां पर, ये कहां पर। तो अब हमने एक चीज देखी थी कि CH3 की बेस वैल्यू खुद की कितनी थी, 0.9, तो ये क्या था, 0.9 डेल्टा। ये भी CH3, तो इसकी भी क्या है, 0.9 बच्चे। और CH2 की खुद की बेस वैल्यू कितनी थी, 1.3। अब क्या बोला कि CH3 के ऊपर क्या लग गया, इस CH3 के साथ जो एक कमी है वो क्या लग गया, CO। जब ये CO लग जाता है किसी भी ग्रुप का, CO की ऐसे अटैच हो गया CO वाला, तो मैं 1 ऐड कर देता हूं, 1 ऐड, तो इसमें क्या हो गया, +1 ऐड हो गया, तो ये 1.9 ppm के आसपास, तो ओरिजिनल आपका 2 के आसपास सिग्नल मिलेगा, मेरे को ये पता है। अब ये क्या था, CH2, ये इसकी खुद की बेस वैल्यू कितनी थी, 1.3। अब और 1.3 जब कार्बोनिल लग जाता तो ऑलवेज कितनी करूंगा, 1, तो इसमें भी कितना ऐड हो जाएगा, 1, तो कितना, 2.3, यानी कि मेरे पास ये वो 2.4 पे आया, 2.5 पे, यानी कि जो सबसे, अब यहां पर ये इतने के आसपास आएगा। ये खुद क्या, CH3, अरे इसके साथ में CH2 लगा है, उसकी वजह से ऐड नहीं करता मैं, इनकी आपस की वजह से ऐड नहीं करेंगे, याद रखना। ऑलवेज कोई अलग ग्रुप होना चाहिए, ऐसा CO OH R हेटेरो एटम, कार्बन कार्बन होगा तो कुछ ऐड नहीं करते। अच्छा उसके साइड में CH2 वाला कार्बन हो या उसके साइड में CH वाला कार्बन हो, हम उसकी वजह से कुछ ऐड नहीं। तो हमें पता चल गया बच्चे कि जो हमारा एक सिग्नल 1 ppm के आसपास आएगा वो ये वाला ही होगा, और फिर बीच वाला सिग्नल जो 2 के आसपास आएगा वो इन 3 प्रोटॉन्स की वजह से होगा, और जो सबसे हाईएस्ट, सबसे दूर आएगा TMS से, वो ये वाला होगा। अगर हम इसका डायग्राम, ये जो स्पेक्ट्रा बनाते जो हम एक्सपेक्ट करते, तो ये TMS का सिग्नल था, फिर क्या 0.9 पे बच्चे, 0.9 ppm पे हमारे पास 3 प्रोटॉन की वजह से सिग्नल आना था, और वो 3 प्रोटॉन का कैसा सिग्नल था, ये C वाला क्या लिखा हम लोगों ने, इस 2 की वजह से किसमें टूटा था, ट्रिपलेट में। तो ये ट्रिपलेट वाला प्रोटॉन है, ये टूट रहा है, तो ये ट्रिपलेट वाला ही आएगा इधर, ये ऐसा 3 वाला, 3 ट्रिपलेट वाला, तो ये C वाला प्रोटॉन था। ट्रिपलेट वाला कौन सा था, C वाला। अब क्या हुआ, उसके बाद क्या, 1.9, फिर 3 हाइड्रोजन वाला है, लेकिन ये 3 हाइड्रोजन किसमें है, सिंगल है। इसका मतलब अब ये 1.9 के ऊपर जो आ रखा है 1.9 ppm पे, ये फिर ट्रिपलेट, सॉरी क्या रखा है, सिंगल है, तो ये अब सिंगलेट आ रखा है, एरिया दोनों के अंदर इक्वली होगा। फिर क्या दे दिया, 2.3 ppm पे हमारे पास है, 2.3 ppm पे कितना है, ये क्वाड्रेट का मतलब इनसे एरिया कम होगा, 1 2 3 4, तो यानी कि ये 3 प्रोटॉन का, ये भी 3 प्रोटॉन का, ये 2 प्रोटॉन का। लेकिन देखो अब हमें पता, हम ये बता सकते हैं कि भाई ये 3 वाले, ये वाले प्रोटॉन है, क्योंकि इसके साइड में कार्बन पे हाइड्रोजन तो टूटेगा, ये इसके साइड में एक सिंगल पीक है, तो इसके साइड में किस लेफ्ट और राइट में कोई कार्बन है ही नहीं ऐसा जिसपे हाइड्रोजन हो, तो इसके साइड वाले कार्बन पे हाइड्रोजन है ही नहीं, और इस वाले के ऊपर भाई 4 में टूट रहा है, तो इसके 4 में टूट गया। तो हम बता सकते थे कि सबसे कम वाला इसका था, फिर इसकी वैल्यू इतनी आएगी और इसकी वैल्यू इतनी, तो हम ऐसा ऐड कर सकते हैं कि कोई भी चीज यहां पे ऐड हो हमारे पास। देखो अगर फिर हम लोगों ने किया कि 1.5 ऐड कब करते हैं, 1.5 ऐड करते हैं बच्चे अगर हमारे पास वहां पे उस CH2 वाले पे NH2 लग जाए या एरोमेटिक रिंग लग जाए, बेंजीन रिंग जाए या एरोमेटिक रिंग। देखो अगर आपने ऐसा किया, हम लोगों ने CH3 CH2 और इस पे बेंजीन रिंग लगा दी हम लोगों ने, या यहां पर भी एक और इंक्रीज कर देते हैं CH2 और यहां पर CH3, तो हुआ क्या, कितने सिग्नल आएंगे। देखो इन 5 बेंजीन की वजह से तो एक सिग्नल आएगा, क्योंकि हमने पहले पढ़ा था कि बेंजीन के ऊपर अगर एक ये सैचुरेट, ये
हमारे पास सैचुरेटेड ग्रुप अल्काइल ग्रुप लग जाता है तो इन 5 की वजह से एक सिग्नल आता है, इसको मैंने सिग्नल बोल दिया ए। ये 5 प्रोटॉन्स की वजह से आता है और जनरली मैं मल्टीप्लेट लिख देता हूं। जो बेंजीन के प्रोटॉन का सिग्नल आता है हम जनरली क्या लिख देते हैं, मल्टीप्लेट, मल्टीप्लेट आएगा। और इसकी डेल्टा वैल्यू तो हमें याद ही है भाई, नियरली कितना था 7.2 था। अगर इसके ऊपर और कुछ लग जाता, ये इसकी नहीं पूछेगा, तो नियरली हमें पता है कि वो 7 to 8, तो 7.2 बोल दिया हम लोगों ने या 7.3 बोल दिया। अब इंपॉर्टेंट है इन तीनों का, देखो एक पे 3 थे, एक पे 2 थे, एक पे 2 थे, इस पे 2 है तो इसके साइड में CH2 CH3 ग्रुप है, इसके साइड में बेंजीन और CH2, इनका नेचर अलग अलग हो गया। तो अगर नेचर अलग अलग हो गया तो ये कितने में टूटेगा, इसको तोड़ेगा ये CH2, इस वाले को कौन तोड़ेगा, इसके साइड वाले कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है तो ये भी तोड़ेगा इसको। लेकिन इसके इस साइड वाले कार्बन पे कोई प्रोटॉन नहीं है क्योंकि एक ही प्रोटॉन था, वो रिप्लेस हो चुका है इस ग्रुप से, तो इसको इस साइड वाले से कोई नहीं, इस कार्बन पे हाइड्रोजन वो नहीं तोड़ सकता क्योंकि इसके साइड वाला कार्बन यही है, तो इसको ये तोड़ेगा। इसको कौन तोड़ेगा, इसका साइड में ये अलग नेचर के, ये अलग नेचर, तो इसके लिए ये इसको ब्रेक करेगा मल्टीप्लिसिटी, ये भी इसको क्या करेगा, मल्टीप्लिसिटी ब्रेक करेगा। तो ओवरऑल इसकी क्या आएगी, 3 का सिग्नल आएगा, देखो कितने, 3 प्रोटॉन का एक सिग्नल आएगा बच्चे, फिर 2 प्रोटॉन का एक सिग्नल आएगा, इन 2 प्रोटॉन का एक सिग्नल, इसको मैंने बोल दिया ए, इसको बोल दिया बी, इसको सी और डी, तो ये क्या हो गया, बी प्रोटॉन, ये सी प्रोटॉन और डी प्रोटॉन। अब होगा क्या, अब सी का कितना आएगा, ये 2 तोड़ेंगे, इसको 2 किस में तोड़ेंगे, ट्रिपलेट में, तो 3 प्रोटॉन का एक ट्रिपलेट सिग्नल आएगा, एक नहीं आता। इन 2 प्रोटॉन को कौन सा तोड़ रहा है, डी वालों को, केवल ये सी वाला तोड़ रहा है, ये किस साइड प्रोटॉन नहीं है और दूसरा तोड़ नहीं सकता, ये भी किस में टूटेंगे, ट्रिपलेट में। लेकिन हुआ क्या, इस सी वाले को ये भी तोड़ेंगे और ये भी, तो 3 वाला तोड़ेंगे, तो 3 वाला किस में तोड़ेगा, 4 में, और ये 2 वाला किस में तोड़ेगा, एक एक्स्ट्रा 3 में, 4 3 12, इसको हमने क्या लिख दिया, मल्टीप्लेट बच्चे। अब हमें मल्टीप्लेट पता चलिए, लेकिन ये आएंगे कहां कहां पर, तो हमने बोला कि CH3 की खुद की बेस वैल्यू होती है नियरली 0.9, इस CH2 की खुद की वैल्यू होती है 1.3, इस CH2 की खुद की वैल्यू होती है 1.3, लेकिन इस CH2 के ऊपर एक बेंजीन रिंग लगा हुआ है, ये डायरेक्ट इसी कार्बन पे, जब बेंजीन रिंग लग जाता है तो मैं कितना ऐड कर देता हूं, 1.5, तो ये डेल्टा वैल्यू में कितना ऐड कर दूंगा, 1.5, तो कितना हो गया 8, 2.8 के आसपास आएगा। इसके ऊपर मैं कुछ ऐड नहीं करूंगा क्योंकि इस साइड भी कार्बन, इस साइड भी कार्बन, जब कार्बन कार्बन लगा होता है तो मैं कुछ ऐड नहीं करता, तो ओवरऑल इसकी वैल्यू और इसके ऊपर भी कार्बन लगा, तो अब हमें पता चल गया कि एक 2.8 के आसपास आएगा, एक 1.3 के आसपास और एक 0.9। अरे पता चल गया कि सबसे कम वैल्यू पे जो आएगा ये इसका सिग्नल आएगा, फिर इस वाला का आएगा, फिर ये CH2 वाला आएगा और फिर लास्ट में बेंजीन का मल्टीप्लेट आएगा। यानी कि अगर वो मल्टीप्लेट 2.8 पे आ रहा है तो इसका मल्टीप्लेट है। अगर इसको दिखाते ऐसे बना के तो सबसे पहले TMS का, फिर एक का M, फिर किसका दिखाते, जिसकी जो डेल्टा वैल्यू आई है यहां पर, इसकी जो डेल्टा वैल्यू आएगी 3 प्रोटॉन की बी की, 3 प्रोटॉन बी की कितना है 0.9 वैल्यू पे, इसकी डेल्टा वैल्यू 2 प्रोटॉन सी की 1.3 वैल्यू पे आनी थी, इसकी जो डेल्टा वैल्यू आनी थी नियरली कितने आनी थी, 2.8 वैल्यू पे बच्चे। अब देखो अगर वहां पे +2 ऐड कर देता हूं, यहां पे ऐसे ही हम लोगों ने एक और चीज किया, +2 ऐड करता हूं, +2 कब करता हूं, अगर उस पे OH लग जाए, OR लग जाए या क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन लग जाए। जब क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन लग जाता है, देखो ऐसे नॉर्मल हमारे पास ऐसा होता था CH3Cl, तो अभी तक हमने किया था कि जब हमने इसकी खुद की बेस वैल्यू एक ही सिग्नल आएगा तो 3 हाइड्रोजन का क्या आएगा, एक सिग्नल। अब कोई तोड़ने वाला नहीं है तो इसका सभी का एनवायरमेंट सेम है तो कैसा आएगा, सिंगलेट। अब इसकी डेल्टा वैल्यू क्या आएगी भाई, क्योंकि इसकी खुद की वैल्यू क्या है 0.9 डेल्टा। अब जब क्लोरीन लग जाता है तो मैं कितना ऐड कर देता हूं, 2, देखो 2 ऐड कर दूंगा तो 2.9, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू होती 3.0, और ये तो उसके पास ही पहुंच गया ना, क्योंकि हम लगा रहे मशीन तोड़े ना, हम देख के थोड़ा बता सकते हैं, नहीं तो मशीन की जरूरत ही नहीं थी। तो हमें पता चल गया कि 3 के आसपास इनका प्रोटॉन आएगा, तो इसकी वैल्यू क्या है 2.9, अप्रोक्सीमेशन बता रहे हैं वैल्यू। ऐसे ही अगर ब्रोमीन आयोडीन तो ये भी सेम, इसकी वैल्यू और कम आ जाती है, लेकिन पूछेगा नहीं, कंपेयर नहीं करवाएगा इतना क्लोरीन और ब्रोमीन का आपसे, वो इधर ब्रोमीन लगा होगा, क्लोरीन तो हमें पता चलेगा कि उसके आसपास ही रहेगी। अब क्या हुआ, अगर ऑक्सीजन लग जाए, देखो यहां पे OR ऑक्सीजन इस तरीके से लग जाए, या ऐसा था, देखो CH3 ऑक्सीजन CH2 फिर CH3 बच्चे, ये देखो अगर ये ऐसा होता तो ये वाला ग्रुप लग गया OR, यानी कि ऑक्सीजन फिर R का मतलब कोई चेन हो सकती थी, ये ऑक्सीजन और फिर ये मैंने चेन लगा दी। तो यहां पर अगर हम देखते भाई क्या क्या वैल्यू होती, कितने सिग्नल आते, देखो एक कार्बन पे 3 हाइड्रोजन, एक कार्बन पे 3, लेकिन इसके साथ में ऑक्सीजन, इसके साइड में CH2, तो ये अलग अलग नेचर के हो गए, ये अलग नेचर का। तो इसका कितना आता, इसके साइड में कार्बन है ही नहीं तो ये टूटेगा नहीं, तो इन 3 हाइड्रोजन का कैसा सिंगल आता, सिंगलेट आता, 3 प्रोटॉन का एक सिग्नल आता, सिंगलेट। अब क्या हुआ, कितनी वैल्यू पे आता, इसकी खुद की वैल्यू कितनी है 0.9, तो ये 0.9 प्लस
इसके साइड में क्या लग गया OR, तो ऑक्सीजन लग गया, ऑक्सीजन लगते ही क्या लग गया OR ग्रुप लग गया ये, तो +2 कर दूंगा तो 2.9, तो ये नियरली कितने के आसपास चला जाएगा 3 के आसपास। फिर क्या है CH2 CH3। अब बच्चे देखो इन दोनों का नेचर अलग अलग है, तो इन 3 प्रोटॉन की वजह से एक सिग्नल आना था, वो कितने में आना था, अरे इसके साइड वाले कार्बन पे प्रोटॉन, तो ये प्रोटॉन इसको तोड़ेंगे, तोड़ेंगे कितने में तोड़ेंगे 3 में, 2 + 1 एक एक्स्ट्रा, तो किस में टूटेगा ट्रिपलेट में, ट्रिपलेट में टूट गया, अच्छी बात है। एक सिग्नल आया 3 प्रोटॉन का, ये 3 प्रोटॉन का एक सिग्नल सिंगलेट था, लेकिन वो 2.9 के आसपास आना था ऐसा सिंगल। अब ये कितने पे आएगा, तो CH3 की खुद की बेस वैल्यू 0.9, अरे इसके साइड वाले कार्बन ही तो है, तो कार्बन की वजह से कुछ ऐड नहीं करता, तो ये कितने पे 0.9। अब ये CH2 कितने में आएगा, कितने सिग्नल देगा, कितने में इसका सिग्नल टूटेगा, अरे ये CH2 CH3 की वजह से टूटेगा, और जब टूटेगा बच्चे तो 3 की वजह से एक एक्स्ट्रा, 3 + 1 4, तो कितने में टूटता क्वाड्रेट में। कितनी वैल्यू, खुद की वैल्यू कितनी थी 1.3, अरे 1.3 प्लस, क्योंकि इसके साथ ये ऑक्सीजन लग गया इस साइड OAR, ये OR ग्रुप बन गया इसके साथ O और R, एक टाइप से ये OR वाला, तो कितना ऐड 2 ऐड कर दूंगा तो क्या हो गया 2.3। देखो बच्चे सॉरी 2.3 नहीं 3.3, तो हमें पता चल गया कि भाई इनके अंदर से अब इस मेथड से कि सबसे पहले जो TMS के पास आएगा मेरे पास सिग्नल वो CH3 का आएगा, सबसे कम प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी इन प्रोटॉन की है, फिर उससे ज्यादा दूर इन CH3 वालों की प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी है, और उससे ज्यादा दूर मेरे पास इनकी प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी है। अगर इसका स्पेक्ट्रा बनाते ऐसे ही, तो हमारे पास जो इसका स्पेक्ट्रा बनता बच्चे, हम स्पेक्ट्रा बनाते तो यहां पर हम TMS का सिग्नल दिखाते, फिर 0.9 के ऊपर 0.9 के ऊपर हमारे पास क्या आता ट्रिपलेट आता, ऐसा ट्रिपलेट कितने प्रोटॉन का 3 का ये ट्रिपलेट आता, फिर 2.9 के ऊपर एक सिंगलेट आना था, और फिर एक 3.3 पे फिर क्या आता क्वार्टेट, तो यार ये तो ऊपर वाला ही बन गया एक टाइप से, फिर दोबारा से, और ये एरिया बताता है किसके अंदर कितने प्रोटॉन है। तो हम बता सकते हैं कि भाई हमने कंपाउंड चेंज कर दिया तो उसकी वैल्यू किसके आसपास चली जाएगी। अब देखो इसके 2-4 एग्जाम्पल और कर लेते हैं इसको समझने के लिए, NO2 या दूसरा कि जो आ गए हमारे पास, तो हम कैसे सोल्व कर बता सकते हैं कि क्या केमिकल शिफ्ट वैल्यू होंगी उसकी। तो इसमें सारे याद करने की जरूरत नहीं है हमारे पास, अगर ऐसे ही होता ये OH हो जाता, लिख देते CH3OH, तो देखो CH3 की बेस वैल्यू 0.9 खुद बच्चे, अब O इसके साथ OH लग गया तो कितना ऐड कर दूंगा 2 ऐड, तो इस CH3 2 ऐड कर देंगे तो 2.9 के आसपास इसका एक सिग्नल आएगा। OH वाले प्रोटॉन का वैल्यू जो आती है, जो OH के साथ लगा होता है, इसकी जो डेल्टा वैल्यू होती है वो 425 ppm होती है, यानी कि 425 ppm के आसपास आएगा। और जब एक चीज और याद रखनी है, जो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन होता है वो इसको स्प्लिट नहीं करता, नो स्प्लिटिंग, ये हमेशा याद रखना है। तो इसके अगर कार्बन पे होता उसके साइड वाला तो स्प्लिटिंग दिखा सकता था, अगर वो ऑक्सीजन पे तो स्प्लिटिंग नहीं दिखाएगा। ऐसे ही जो ऑक्सीजन वाला H है तो इसके साइड वाले एटम पे 3, तो ना तो ये स्प्लिटिंग दिखाएगा ना ये स्प्लिटिंग दिखाएगा, तो इसकी जो वैल्यू आएगी ये भी सिंगलेट आएगी एक प्रोटॉन की, और ये भी एक 3 प्रोटॉन की सिंगलेट आएगी, लेकिन ये सिंगलेट 2.9 आएगा और ये सिंगलेट नियरली 425 या 4.3 ppm के आसपास आएगा बीच में। ये वैल्यू बच्चे याद रखना है कि OH वाला या NH2 ग्रुप वाले जो प्रोटॉन होते हैं वो साइड वाले कार्बन पे जो प्रोटॉन्स होते हैं उनको स्प्लिट नहीं करते। अगर वहां पे कार्बन हुआ साइड में और उसके ऊपर प्रोटॉन तो वो तोड़ेंगे, लेकिन ये OH और NH2 वाले स्प्लिटिंग नहीं करते, ये एक्सचेंजेबल होते हैं, ये हम MSc के अंदर करते हैं, तो ये इतना लेवल का नहीं है। फिर एक और देख लेते हैं, जैसे ये बेंजीन का देख लिया हमने, कितना ऐड किया था 1.5 ऐड किया था बेंजीन के केस में। फिर अगर ये OAR ग्रुप लग जाए, यानी कि O और उसके साथ बेंजीन रिंग लगी, तो हम कितना ऐड कर देते हैं 2.5। देखो ऐसे ही कर दिया हम लोगों ने, CH3 CH2O और ये रिंग ऐसे, या एक और इंक्रीज कर देते हैं CH3 CH2 CH2 और O, ऐसा बच्चे। एक तो ये इसके लिए कर दिया, एक लास्ट वाला दिखा देते हैं कोई भी, अगर मैं NO2 ऐड कर दूं या OAR कर दूं ऐसा, एक लास्ट यहां पे दिखा देते हैं CH3 COO CH2 CH3। ये और 2 लास्ट एग्जांपल हमारे पास, इनको कर देते हैं एक बार। देखो क्या हुआ, बेंजीन के प्रोटॉन अपना एक सिग्नल देंगे बच्चे, अगर ये लग गया तो यहां पे 2 सिग्नल मिलते हैं हम लोगों को, जनरली मल्टीप्लेटी लिख देंगे कि देखो हेटेरो एटम लग गया
तो इस बेंजीन की वजह से कितने सिग्नल मिलेंगे? 2। और लेकिन वो सारे के सारे अब यहां पे 2 सिग्नल मिलेंगे, ऐसा बोल देते हैं, ये अपना अलग सिग्नल देंगे, ये अपना अलग। तो जनरली ए और बी तो हमने यही बोल दिया, और ए और बी को जनरली हम बोल देते हैं 2 प्रोटॉन की वजह से 1, 3 की वजह से 1। और ये क्या मिलेगा? हमें मिलेगा डेल्टा वैल्यू 7 से 8 के बीच में, और ये क्या मिलेंगे? मल्टीप्लेट। क्या मिलेंगे? मल्टीप्लेट। तो इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं थी। हम इनका करना चाहते हैं क्योंकि इसका नहीं पूछेगा, एग्जाम में आएगा तो हम लिख देंगे 7 to 8 के आसपास होएगा हमारे पास, बिटवीन 7 to 8, और 2 सिग्नल ए और बी, और दोनों के दोनों कैसे? मल्टीप्लेट। अब यहां पे देखो इसका अब 3 सिग्नल मिलेंगे, CH2 CH2 CH3 बच्चे। क्या हुआ? अब ये क्या हो गया? इसका इन्वायरमेंट अलग है क्योंकि ऑक्सीजन से साथ लगा है, इसका अलग है क्योंकि दोनों तरफ अलग ग्रुप है, इसका अलग है। तो अब ये 3 का इन्वायरमेंट इससे अलग था, तो ये इसको तोड़ता, इसको तोड़ेगा तो 2 है तो कितने में तोड़ेगा? ट्रिपलेट में तोड़ेगा। ट्रिपलेट में तोड़ दिया। इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 0.9, क्योंकि इसके साइड पे कार्बन होता, कुछ ऐड नहीं करता। इस CH2 का किस में तोड़ेगा? देखो इसको ये वाले भी तोड़ेंगे और ये वाले भी, क्योंकि दोनों अलग अलग नेचर है। तो 3 की वजह से 4 और 2 की वजह से 3, 4 3 12, और जब 12 आ जाता तो उसको बोल देते हैं मल्टीप्लेट। क्या बोल दिया? मल्टीप्लेट। इसको क्या बोल दिया? मल्टीप्लेट। अगर ये मल्टीप्लेट हो गया तो अब क्या होगा बच्चे? और इसकी डेल्टा वैल्यू क्या होगी? तो इसकी डेल्टा वैल्यू CH2 की खुद की कितनी है? 1.3, तो ये 1.3 पे 1 मल्टीप्लेट आएगा एक टाइप से। फिर क्या हो गया? ये CH2 था, इस CH2 को केवल ये कि CH2 तोड़ेगा, ये वाला, इसके साइड वाले कार्बन पे कोई कार्बन है ही नहीं, तो ये तोड़ेगा तो कितने में तोड़ेगा? तो ये कितने में टूटेगा? ट्रिपलेट में। लेकिन इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी खुद की वैल्यू कितनी थी? 1.3। अब क्या हुआ? इसके साथ एक तरफ कार्बन तो कुछ ऐड नहीं करूंगा, लेकिन एक तरफ क्या? ऑक्सीजन। लेकिन उस ऑक्सीजन के साथ कार्बन वाला ग्रुप नहीं है, उसके साथ बेंजीन लगी हुई है। जब ऑक्सीजन पे बेंजीन लगी होती है तो मैं कितना ऐड करता हूं? 2.5। जब 2.5 करूंगा तो 8 और ये 3.8। इसका मतलब क्या हुआ बच्चे? इस CH2 वाले का जो ट्रिपलेट आ रहा है वो 3.8 ppm यानी कि 4 के आसपास आएगा, ये 1.3 और ये 1 से नीचे आएगा। तो ये हमारे पास सिग्नल था। तो टोटल कितने सिग्नल इसमें? 1 2 3 4 और 5। ये तो 7 से 8 के बीच में था। और ये लास्ट एग्जाम्पल हम कर लेते हैं इस तरीके से, ताकि हमें पता चल जाए कि भाई आ गया तो हम कैसे क्या करेंगे। देखो इस CH3 का इन्वायरमेंट, और इस CH3 का इन्वायरमेंट बच्चे, एक कार्बन पे 2 3 CH3, एक पे 2 3 हाइड्रोजन है, तीनों पे 3 प्रोटॉन है। और ये जिस पे लगा है साइड में CH2 ग्रुप है, ये जिस पे लगा है वो CH2 ग्रुप है। तो अब उससे आगे नहीं जाएंगे, तो इसका मतलब इन 6 का प्रोटॉन का इन्वायरमेंट सेम हो गया, तो 6 के 6 प्रोटॉन एक सिग्नल देंगे। अब कैसे देंगे? क्यों? अब देखो इसको तोड़ने के लिए ये तोड़ता CH2, इसको ये CH2 तोड़ता, ये तोड़ता ट्रिपलेट में, तो ये भी इसको ट्रिपलेट में तोड़ता, तो ट्रिपलेट ट्रिपलेट क्या हो जाते? ओवरलैप। अरे भाई अगर एक यहां पे अलग ग्रुप होता तो इसकी मल्टीप्लिसिटी अलग अलग हो जाती, तो मैं बता सकता था अलग अलग सिग्नल। लेकिन क्या, यहां पे इसको तोड़ने वाला ये है, यहां पर इसको तोड़ने वाला ये, तो इसका और नेचर, अरे भाई क्या बोला, ये ट्रिपलेट में तोड़ रही, उससे आगे नहीं जाएंगे। इसके आगे क्या लगा हुआ, इसके आगे क्या लगा हुआ, हम केवल देखते हैं उसके साइड वाले कार्बन पे क्या लगा हुआ। तो इसके साइड में CH2 ग्रुप था, इसके साइड में भी क्या था? CH2 ग्रुप था। तो अब ये इसको ट्रिपलेट में, ये इसको ट्रिपलेट में। अब ट्रिपलेट ट्रिपलेट ओवरलैप हो गया, तो 6 प्रोटॉन किसमें टूटेंगे? ट्रिपलेट में। और इसके साइड में इसकी खुद की वैल्यू 0.9, इसकी वैल्यू 0.9, कार्बन की वजह से कुछ ऐड नहीं करते, अब ऑक्सीजन की वजह से ऐड नहीं करते, वो और आगे चला गया, तो ये 0.9 वैल्यू पे आता है। डेल्टा कितना था? 0.9 के आसपास, यानी कि 1.9 ppm पे 6 प्रोटॉन का। अब इन 2 प्रोटॉन का देख लेते हैं। अब इनका खुद का सेम नहीं है। देखो भाई इनको ये प्रोटॉन तोड़ रहे थे 2, इसको ये प्रोटॉन, वो अलग अलग नेचर के थे। क्यों थे? क्योंकि इसके साइड में CH3 और एक तरफ हो, इसके साइड में एक CO और एक CH3, तो ये 2 प्रोटॉन अलग नेचर सिग्नल देंगे, ये 2 प्रोटॉन अलग सिग्नल देंगे। ध्यान रखना, कभी ये इतना डिफिकल्ट आएगा नहीं वैसे आप लोगों के। कभी आप सोचो कि भाई इनको तो भाई ये तोड़ रहे हैं और इसको ये तोड़ रहा है, इसका नेचर अलग अलग है। अरे बेशक से अलग अलग है तो टूट रहा है, ट्रिपलेट में ही है, और वो वैल्यू में भी कुछ ऐड नहीं कर रहा है। लेकिन जब हम इनका सिग्नल देखेंगे तो अलग अलग मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसके साइड में एक तरफ ऑक्सीजन, इसके एक तरफ CO है। तो अब देखो क्या, इसकी वैल्यू में भी डिफरेंस आएगा। अब इसको तो तोड़ेगा, ये 3 तोड़ेंगे, 3 तोड़ेंगे तो किसमें टूटेगा? क्वाड्रेट में, तो एक क्वाड्रेट में टूटेगा। भाई अच्छी बात है। ये भी किसमें टूटेगा? क्वाड्रेट में टूटेगा, क्योंकि 3 वाला तोड़
पड़ेगा इसको क्वाड्रेट में। अब हम बोल सकते थे एक जगह आएगा, अगर ये एक ही सिग्नल दिखा सकता था अगर डेल्टा की वैल्यू सेम आती। इस केस में डेल्टा की वैल्यू सेम आ गई, लेकिन यहां पर डेल्टा की वैल्यू क्या आएगी, देखो इसकी खुद की वैल्यू कितनी है 1.3। एक तरफ CS3 तो कुछ ऐड नहीं, एक तरफ क्या लगा COO ग्रुप, ये COO लग गया ऐसा COR, तो कितना ऐड, इसमें करूंगा 1 ऐड, तो ये कितना आएगा 2.3 ppm पे आएगा ये वाला, तो डेल्टा कितना 2.3। लेकिन इस केस में क्या हो जाएगा, इसकी खुद की वैल्यू क्या है 1.3 प्लस इसके साथ OCO ग्रुप लग गया OCOR। देखो ये COO था, यहां पे क्या लग गया OCOR, ऐसा चेन चली गई, तो कितना ऐड 3, तो इसमें 3 करूंगा तो ये क्या था 4.3। देखो बच्चे इन दो प्रोटॉन्स का ओवरलैप इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इनका जो वैल्यू थी केमिकल शिफ्ट अलग अलग थी, लेकिन इनकी सेम थी। बेशक से तोड़ने वाले जो CH2 था उनका एनवायरनमेंट डिफरेंट था। तो इस केस में हमें एक सिग्नल, क्योंकि एक ही साइड तक हम देखते हैं लेफ्ट राइट, तो इसके साइड में CH2 तो इनका सिग्नल सेम, तो 6 की वैल्यू 0.9 ppm पे एक ट्रिपलेट आएगा। फिर इन दो प्रोटॉन की वजह से जो ये बोला है, इसको नाम भी बोल सकते हैं, कुछ भी नाम बोले हम लोग, इसकी वजह से इसका क्या आएगा क्वार्टेट आएगा। लेकिन क्वार्टेट 2.3 पे, तो 2.3 वाले ये वाले प्रोटॉन है, और एक 4.3 पे क्वार्टेट आएगा वो ये वाले हैं। अब हम पता चल गया कि कौन से प्रोटॉन्स का कहां पर सिग्नल आ रहा है। तो ये तो ज्यादा डिफिकल्ट हो गया, तो नॉर्मली छोटे लेवल पे क्वेश्चन आएंगे तो आप बता सकते हो कि उसकी डेल्टा वैल्यू क्या होगी। तो ये हमारे पास मेथड है बच्चे। अगर वहां पे फ्लोरीन लग जाता तो मैं कितना ऐड कर दूंगा वहां पे +3। अगर 2 फ्लोरीन लग गए या 2 क्लोरीन तो हम उसको इक्वली ऐड नहीं करते। ऐसा नहीं है कि भाई हमारे पास एक CH3 था, एक क्लोरीन लग गया तो इसकी खुद की वैल्यू कितनी थी, एक क्लोरीन लगने से इसकी खुद की वैल्यू 0.9 थी, एक क्लोरीन की वजह से हमने कितना ऐड कर दिया, यहाँ पे 2 ऐड कर दिया, तो 2.9 हो गया, 2.9 यानी कि 3 के आसपास। अगर मैं इस पे 2 CH2 2 Cl कर दूंगा तो ऐसा नहीं होगा, CH2 की वैल्यू खुद की वैल्यू हो गई 1.3, एक क्लोरीन की वजह से +2, फिर 2 क्लोरीन की वजह से +2, तो ये 4 5.3, तो जरूरी नहीं 3 करूंगा तो फिर 2, अरे वो थोड़ा कम होता रहेगा इफेक्ट। ऐसा नहीं है कि अब 3 कर दिया मैंने तो 2 4 6 7.3 पे चला जाएगा, उससे कम आएगा। हम उसको एग्जैक्ट नहीं बता सकते जब एक ही जैसे एटम हमारे पास ज्यादा लग जाए, लेकिन अगर वो एक एक टाइप के लगे तो हम अप्रोक्सीमेटली ठीक बता देते हैं वहां पर। तो ऐसा नहीं पूछेगा आपसे 2-3 लगाकर, क्योंकि दिखने में 5.3 तो रहेगी, थोड़ी सी कम रहेगी। अगर 3 लगा दूंगा तो दिखेगा 7.3 आनी चाहिए, लेकिन वो 7.3 वो 6 पे अटक जाती है। तो यहां पर हम इसको ऐसा नहीं करेंगे। तो ये हमारे पास था, ट्रिक थी टू लर्न अबाउट केमिकल शिफ्ट वैल्यू ऑफ प्रोटॉन्स। तो हम बता सकते हैं कि हमारा जो प्रोटॉन जो कंपाउंड उसमें सिग्नल कितने हैं, उसकी मल्टीप्लिसिटी क्या होगी और किस वैल्यू के आसपास वो आएगा। TMS के पास आएगा, उससे दूर आएगा, और अब लास्ट में हमारे पास आता है कपलिंग कांस्टेंट।